हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रियंका कौशिक और आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हम यही जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। जैसा कि ये नाम बता रहा है, ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। ये जो प्रोसेस होते हैं हमारे, ये एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये ना हो तो वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। ठीक है, हम इस चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इन प्लांट्स एज वेल एज इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पोषण। तो न्यूट्रिशन जो होता है, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट, डाइजेस्ट, absorbs, transports, and utilize. And utilize नहीं, utilize and dispose of their end product। मतलब जब ये सारे प्रोसेस होंगे, पहले खाना खाएंगे, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर जो एब्जॉर्ब फूड होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर उसका यूटिलाइज होगा, फिर डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, फिर उससे हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन होता है वो दो टाइप का होता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम जानेंगे कि ऑटोट्रोप और हेटरोट्रोप होते क्या हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, मैं छोटा सा मैं ब्रीफ में बोल रही हूँ। ठीक है, तो ऑटोट्रोप होते हैं द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कुछ बच्चे होते हैं वो लिखते हैं कि द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बनाते तो इन दोनों से ही है ना, किसकी प्रेजेंस में बना रहे हैं वो नहीं लिखते हुए, किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, फिर दूसरा होता है हमारा हेटरोट्रोप्स। मैं आपको एग्जांपल देना भूल गई ऑटोट्रोप्स का, कोई बात नहीं, मैं इसी में बता दूंगी। ऑटोट्रोप के एग्जांपल होते हैं जैसे हमारा ग्रीन प्लांट्स हो गया, और कुछ बैक्टीरिया भी, जैसे साइनोबैक्टीरिया और हेलिकोबैक्टीरिया। अब आते हैं हमारा हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक को बोलते हैं द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द ऑटोट्रोप फॉर देयर सर्वाइवल। इसके एग्जांपल हम लिख देंगे जैसे कि एनिमल्स, फंजाई, एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़े ही होंगे, तो आज हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? देखो, दिस इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है इन विच द ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक मटेरियल which they require from I'm sorry, they require from inorganic sources।
जो ऑर्गेनिक का मतलब होता है विच, ये विच का साइन है, आप याद रखिएगा। ऑर्गेनिक का मतलब होता है द मटेरियल और कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन एटम, और इनऑर्गेनिक होता है विच डू नॉट कंटेन कार्बन। तो ऑटोट्रॉपिक हो गया हमारा, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, एंड सम बैक्टीरियाज जैसे कि साइनोबैक्टीरिया एंड हेलिकोबैक्टीरिया, ये नाम आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारा आता है टॉपिक फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू मेक, मतलब द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड मैंने आपको पहले भी बताया था, विच कंटेन्स कार्बन। ऑर्गेनिक फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को हम बोल देते हैं सिंपल भाषा में शुगर्स या फिर स्टार्च, फ्रॉम CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये डेफिनेशन तो हर बच्चे को याद है, मैं रिएक्शन लिख दे रही हूँ यहाँ पर। 6 CO2 प्लस 12 H2O, किसकी प्रेजेंस में? लाइट, क्लोरोफिल, गिव्स टू, मैं यहाँ लिख देती हूँ, या फिर C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये जो होगी रिलीज हो जाएगी, और ये जो है हमारा ये है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक फूड जो प्लांट्स ने बनाया है, और ये है हमारे इनऑर्गेनिक सोर्सेज जिससे कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इवेंट्स अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वो कौन से इवेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान होते हैं। तो आपकी जो एनसीईआरटी में है उसमें 3 प्रोसेस हैं। पहला मैं बता देती हूँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होगा, जो लाइट एनर्जी है क्लोरोफिल उसे ट्रैप करेगा, उसे एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ water molecule into हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैं इसकी रिएक्शन लिख दे रही हूँ यहाँ पर। H2O जो है स्प्लिट हो गया 2H प्लस में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ O2। तो सेकंड जो पॉइंट है उसमें जो लाइट एनर्जी जो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की थी वो चेंज होगी केमिकल एनर्जी में, और जो वाटर है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान लिया था वो स्प्लिट हो जाएगा ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। अब हमारा थर्ड आता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने जो फोटोसिंथेसिस की ये रिएक्शन लिखी थी तो उसमें लिखा था ना 6 CO2 प्लस 12 H2O गिव्स, ये मैं सिर्फ यही लिखूंगी, कार्बोहाइड्रेट जो हमारा बना C6H12O6। रिडक्शन जो इसमें वर्ड आया है
रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है जब या तो ऑक्सीजन रिमूव आउट हो रही हो, ठीक है, या हाइड्रोजन ऐड हो रही हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुई है ना। तो रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स हमारा बन गया, कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस होकर, ये हमारा हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है क्लोरोप्लास्ट, कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट से पहले हम जानेंगे प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड्स आपने 9th क्लास में पढ़ा है, एक्चुअली आपने 8th में भी पढ़ा होगा। ये एक प्लांट सेल ऑर्गेनली है जो कि सिर्फ प्लांट में ही मिलती है। जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक तो ल्यूकोप्लास्ट और एक क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक तो कलर्ड और एक ग्रीन। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है दिस इज कलरलेस, क्रोमो मतलब कलर। जो ग्रीन क्रोमोप्लास्ट होता है उसे ही हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और जो ये होता है कलर्ड क्रोमोप्लास्ट, ये 3 कलर्स के होते हैं, एक तो रेड, ऑरेंज और येलो। जो ये होता है आप इसे ना ROY से याद रखिएगा, ठीक है। जो ये रेड, ऑरेंज और येलो होते हैं ये हमें मिलते हैं फ्लावर्स में, फ्रूट्स में। और जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है ये हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लीव्स, सॉरी लीव्स में ही मिलता है, लीव्स में, स्टेम्स में। जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मैं इनके लिए लिखती हूँ। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं दे आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब हम यहाँ पर एक डायग्राम देख लेते हैं किसका, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। मैं इंक चेंज कर लेती हूँ। इसे मैं लेबल बाद में करूँगी। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। मैं इसे लेबल कर देती हूँ। ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारी है इनर मेम्ब्रेन। ये जो है दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा। ये जो डायग्राम है ये 9th में भी आता है, आपने पढ़ा होगा, तो मैं इतना डीपली जाऊंगी, बस मैं आपको यहाँ पर ये क्लोरोफिल की लोकेशन बताऊंगी। ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ दिस आर कॉल्ड ग्रैनम। ये पूरा ग्रैनम है। और जो ये आपको ग्रीन ग्रीन स्टॉक्स दिख रही हैं, सॉरी, दे आर कॉल्ड थैलेकोइड्स। और इन्हीं थैलेकोइड्स के अंदर होता है हमारा क्लोरोफिल। तो
आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन। ये जो है ये इसे बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा, जिसमें हमारे ग्रैनम होते हैं। ग्रैनम की जो एक सिंगल स्टोक होती है उन्हें हम बोलते हैं थैलाकोइड्स, और इन्हीं थैलाकोइड्स के अंदर होते हैं हमारे क्लोरोफिल। अब हम देखते हैं आगे। अब हमारा आगे टॉपिक आता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन प्लांट्स जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दे आर द मेन साइट ऑफ जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अकर इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ अ लीफ। अब मैं बता देती हूँ मीजोफिल सेल्स। जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, इनका काम ही होता है फोटोसिंथेसिस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना, क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं ये काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है इनमें ताकि CO2 अच्छे से मूव कर सके। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में भी बताया था कि जो इसके रॉ मटेरियल्स होते हैं दे आर CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट। इन्हीं की हेल्प से उनका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, उनका एक जो कि हम बोलते हैं एक कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसका नाम है ग्लूकोज, C6H12O6। किन की वजह से बनता है? इन्हीं की वजह से। सो दे आर द रॉ मटेरियल्स फॉर दीज आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है उसका नाम है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मल सरफेस ऑफ द लीफ। अब ये वर्ड आया है एपिडर्मल लेयर। जो ये एपी है, एपी का मतलब होता है आउटर और डर्मल मतलब होता है स्किन। तो स्टोमेटा होते हैं वो लीफ की जो आउटर स्किन होते हैं ना वहाँ पाए जाते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द प्लांट एंड एटमॉस्फेयर। अब मैं यहाँ पर स्टोमेटा का डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, ये हमारे सॉरी ग्रीन लेना था। ये ग्रीन है हमारा क्लोरोफिल, और अब हम बनाएंगे हमारी एपिडर्मल सेल्स।
ठीक है। अब हम इसे कर देते हैं लेबल। जो ये ऊपर वाली है, ये है एपिडर्मल सेल्स। ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है, ये है क्लोरोफिल। ये है गार्ड सेल्स, और इनका फंक्शन होता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द पोर। अभी मैं आगे बताऊंगी कि कैसे। और ये है हमारा स्टोमेटल पोर। ऐसे ही इसमें ये जो है, ये पोर ओपन है और ये क्लोज्ड है। अब हम आगे इसी को ही देखते हैं। देखो, जो गार्ड सेल्स होते हैं उनका फंक्शन होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस पोर। तो जो गार्ड सेल्स होते हैं, दे स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। तो मतलब वे स्वेल हो गए कब? जब वाटर इनमें से पास होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो पोर होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक। अब देखिए, जो हमारे गार्ड सेल्स होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे जब वाटर इनमें से इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। और उससे जो पोर है हमारा वो श्रिंक हो जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ओपन पोर है और ये क्लोज्ड पोर है। ये किसका काम है? ये खोलना बंद करना ये गार्ड सेल का ही काम है। ये पोर खुला है क्योंकि वाटर फ्लोज इनटू इन बिटवीन द सेल्स, और इसमें से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो चुका। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सॉरी, क्या होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म डिराइव फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे जो हेटरोट्रोपिक, जो हम हेटरोट्रोप्स होते हैं वो ऑटोट्रोप पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। इसके 3 टाइप्स आते हैं। पहला है सेप्रोट्रोपिक। दूसरा आता है हमारा पैरासिटिक। तीसरा आता है होलोजोइक। जो हमारे सेप्रोफिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं कि वो न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंजाई, हमारी यीस्ट हो गई,
एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब जो है अपना फूड कहाँ से लेती हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। फिर आता है हमारा पैरासिटिक। जो हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन है ना, इट इज़ अ मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड सिंथेसाइज्ड बाय अदर्स। ठीक है, मतलब खाना किसी ने बनाया, खाया किसी ने। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें रिश्तेदारों का इसमें जो है द ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है विच मेक फूड, जो खाना बनाता है, सॉरी विच ऑब्टेन फूड, जो खाना लेता है उसे हम बोलते हैं पैरासाइट। और जिससे खाना लेता है उसे बोलते हैं हम होस्ट। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके सिर में जुएँ हो जाती हैं ठीक है, आपके सिर में भी कभी हुई होंगी जुएँ। तो उसमें क्या है, जो हमारी लाइस होती हैं, दे आर पैरासाइट एंड यू आर होस्ट। आपके पेट में कीड़े हो जाते हैं, राउंड वॉर्म्स हो जाते हैं, राउंड वॉर्म्स होते हैं, वायरस वगैरह, टेप वॉर्म, मलेरिया हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये पैरासाइट है। और आप क्या है, आप हैं होस्ट। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन है वो आपसे लेते हैं ये लोग। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे कि मैं बैक्टीरिया का बता देती हूँ, जैसे प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब आता है हमारा होलोजोइक। होलोजोइक शायद आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, पर ये बहुत सिंपल है। होलोजोइक में क्या होता है, इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, सॉरी, the complex organic matter in the form of solid food is ingested, digested and then absorbed into the cells। जब absorb हो जाएगी फिर ये यूटिलाइज हो जाएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताऊंगी, जैसे कि ह्यूमंस में, ठीक है, हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स फूड हम लेते हैं, रोटी खाते हैं, दाल चावल जो भी है वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स फूड। सबसे पहले हम उसे खाते हैं, बाद में वो टूटता है, डाइजेस्ट होता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा एब्जॉर्ब होता है, फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है और जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है। तो इसे हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे ह्यूमन हो गया, अमीबा हो गया, फ्रॉग, फिश, कितने भी एग्जाम्पल दे दो, एक्सेट्रा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जो कि है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, राधे राधे।